आज हम लोग नीच का पहला लेक्चर देख रहे हैं। नीच या निशेष भी कहते हैं उसको। इस लेक्चर में बेसिक्स, जब भी नीचे की बात होती है तो लार्जर प्रोस्पेक्ट में हैबिटेट की बात होती है। हैबिटेट एक प्लेस है जहां पर कोई भी स्पीसीज रहता है। हैबिटेट एक प्लेस है जहां कोई भी स्पीसीज रहता है। ये स्पीसीज यहां कहीं भी रहता है। लेकिन नीचे वो एरिया है जहां पर ये फलता फूलता है, इसका सभी चीजों के साथ इंटरेक्शन होता है, ये प्रॉपर ग्रोथ शो करता है और रिप्रोडक्शन शो करता है। अब इस हैबिटेट में देखते हैं कि यहाँ ये बहुत खुशहाल है। इस एरिया में बहुत खुशहाल है। यहाँ नहीं है, यहाँ एक है। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि ये जो एरिया है, ये एरिया इसके लिए बहुत ही अच्छा एरिया है। रहने को ये सब जगह रह सकता है, लेकिन बाकी जगह बहुत स्ट्रगल है या कोई ना कोई क्राइसिस है, इसीलिए वो वहां गाहे बिगाहे एक दो मिलते हैं। लेकिन इस एरिया में जब वो आता है तो एकदम गदगद होता है, खूब सारा वो तरक्की करता है, रिप्रोडक्शन करता है, ग्रोथ करता है। तो बोलते हैं कि हैबिटेट तो उसका इतना बड़ा है, लेकिन ये जो एरिया है इसका निश है ना, ये एरिया इसी के लिए बना है। तो इसीलिए जब भी निश को हम लोग डिफाइन करना होता है, निश को सबसे पहले बार जिन्होंने इस टर्म को एक्सप्लेन किया उसका नाम था ग्रिनेल। उन्होंने निश को एक्सप्लेन किया, लेकिन उनके एक्सप्लेनेशन और अभी के जो एक्सप्लेनेशन है उसमें काफी कुछ बदलाव हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक इसको डिफाइन करें तो हम लोग बोलते हैं इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द इकोलॉजिकल requisites, all the ecological requisites and activities of a species। अब यहां पर पहला टर्म अंडरलाइन किया हमने। सम टोटल मतलब क्या होता है? दोनों के जोड़। मतलब हम कह सकते हैं इन ईच इज इक्वल टू इकोलॉजिकल रिक्विजिट्स प्लस इकोलॉजिकल एक्टिविटीज। इन दोनों को अगर जोड़ दें और वो एनिमल जो इस नीच ऑफ स्पीसीज कह दें, स्पीसीज, तो उसका इकोलॉजिकल रिक्विजिट्स क्या है और उसके इकोलॉजिकल एक्टिविटीज क्या है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, जो एरिया में है वही उसका नीच है। अब सबसे पहले आता है कि इकोलॉजिकल रिक्विजिट्स। इकोलॉजिकल रिक्विजिट्स क्या है भाई? इकोलॉजिकल रिक्विजिट्स में हम लोग इन्वायरमेंटल रिसोर्सेस को जोड़ते हैं। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेस, ये इन्वायरमेंटल रिसोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? ऑब्वियसली जो भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, लाइक टेम्परेचर, जिस जगह पर वो रह रहा है, फिजिकल स्पेस, फिजिकल स्पेस, ह्यूमिडिटी, पीएच, मॉइस्चर, मतलब रेनफॉल, एक्सेट्रा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये सभी हो गए इकोलॉजिकल रिक्विजिट्स। सेकेंड है फंक्शनल एक्टिविटीज। फंक्शनल एक्टिविटीज में क्या? फंक्शनल एक्टिविटी में उसका ट्रॉफिक पोजीशन, ट्रॉफिक पोजीशन, वो फूड वेब में किस जगह पर है, फ्लो ऑफ एनर्जी कैसा है उसका, फ्लो ऑफ एनर्जी कैसा है, फूड वेव कैसा है उसका, फूड वेव में उसकी क्या स्थिति है, कैसे उसके कामकाज चल रहे हैं, ये सबको मिला दें तो हम लोग फंक्शनल एक्टिविटीज कहते हैं। अब सोचिए, किसी भी एनिमल या प्लांट या माइक्रोब को अगर ये सभी इकोलॉजिकल रिक्विजिट्स अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, बहुत खुशहाली में मिल रहा है, वो एनिमल, प्लांट या माइक्रोब खूब खुश महसूस कर रहा है। फंक्शनल एक्टिविटीज भी उसका बल्ले बल्ले है, खूब खुश है।
तो हम लोग क्या कहेंगे, ये जिस जगह पर उसको मिल रहा है वह उसका नीच है, इकोलॉजिकल नीच है। नीच सिर्फ ऐसे नहीं, इसको हम लोग लिखते भी है इकोलॉजिकल नीच, इकोलॉजिकल नीच, क्योंकि नीच को कई जगह पर कई शब्दों में उपयोग किया जाता है। अब हुआ कि ये इकोलॉजिकल नीच जो है इसके टाइप्स बांटे गए। हम सब लोग पढ़ेंगे, सब बेसिक चीजें हैं जो हर विद्यार्थी +2 में ही पढ़ लेता है, लेकिन एक बार फिर से चर्चा हो जाए। पहला होता है स्पैटियल, स्पैटियल नीच। दूसरा होता है ट्रॉफिक नीच। तीसरा होता है एन डायमेंशनल, एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम नीच, हाइपर वॉल्यूम नीच। अब इन सभी में क्या अंतर है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इनका अंतर कैसा है। सबसे पहला स्पैटियल नीच। अगर स्पैटियल नीच के बारे में कहते हैं तो ग्रिनेल ने जो एक्सप्लेन किया था वो स्पैटियल नीच ही था। उन्होंने क्या कहा कि इट इज अ माइक्रो हैबिटेट, इट इज अ माइक्रो हैबिटेट, मतलब हैबिटेट का एक छोटा सा हिस्सा ही है। वेयर वेयर ईच स्पीसीज, वेयर ईच स्पीसीज is held by its structural and instinctive limitations। क्या होता है, डेफिनेशन में ऐसे टर्म्स आते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई ये हम कैसे सोच समझेंगे। अब स्ट्रक्चरल और इंस्टिंक्टिव लिमिटेशंस क्या है, कि अब मान लो कि स्ट्रक्चरल लिमिटेशन मतलब क्या हुआ, अगर एक मछली है तो एक चीज तो फिक्स हो गया कि पानी में रहेगा, वो धरती पर नहीं रहेगा, पेड़ पर नहीं रहेगा, वो पानी में रहेगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर उसी प्रकार से बना हुआ है। ये स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस हो गया। इंस्टिंक्टिव लिमिटेशंस मतलब क्या हो गया, इसका भोजन, पानी, रिप्रोडक्शन, रहने का जगह, टेम्परेचर, पीएच, ये सब कुछ एक फिक्स्ड पैरामीटर में। आप देखिए फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर, आप झील का मछली को अगर नदी में डाल दीजिएगा नहीं सर्वाइव करेगा, नदी का मछली को झील में डालिएगा सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसका मतलब है कि वो एक स्ट्रक्चरल और एक इंस्टिंक्टिव लिमिटेशन से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए उसका अपना एरिया है, और वही एरिया उसका क्या है, इकोलॉजिकल नीच में स्पैटियल नीच कहलाता है। सेकेंड जो पॉइंट आता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉफिक नीच। इस टर्म को यूज किया था एल्टन ने। एल्टन ने क्या कहा कि फूड लेवल है सबका, तो जो अपने फूड लेवल में जिस जगह सबसे ज्यादा हैप्पी फील करता है, जहां उसको हर तरह का भोजन पानी मिल रहा है, वही उसका नीच कहलाएगा। तो इन्होंने किस बेसिस पर एक्सप्लेन किया, फंक्शनल। उन्होंने कहा फंक्शनल स्ट्रक्चर of an organism, of an organism in its community, उसके कम्युनिटी में, समुदाय में, और वो क्या कहलाता है, ट्रॉफिक पोजीशन। अगर वो फूड वेब में अच्छे से अपने जगह को मेंटेन किए हुए, कहते हैं ना हम लोग भाई बाहर क्यों आए कमाने के लिए, तो कहते हैं पापी पेट का सवाल है, मतलब भोजन की बात है, हम भोजन अच्छे समय मिले, ग्रोथ हमारा अच्छा हो, इसके लिए। तीसरा जो वो है एन डायमेंशनल, डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम नीचे। और इसमें क्या आता है, इन्होंने क्या कहा भाई, ये जो है वो हटकिंसन ने बताया, इन्होंने क्या कहा कि एक एनिमल को
या एक लिविंग को अगर एक खास टेम्परेचर चाहिए, अगर एक खास पीएच चाहिए, फूड चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, ये सारे डायमेंशंस हैं। ये सभी क्या हैं? अलग अलग डायमेंशंस हैं। जैसे यहां पर कितने डायमेंशंस हैं? 5 डायमेंशंस हैं। एक का भी गड़बड़ी हो जाएगा तो यह लिविंग उस जगह पर नहीं रह पाएगा। अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो गया नहीं रह पाएगा, बहुत लो हो गया नहीं रह पाएगा। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर उसको मिलना चाहिए। इसी को बोला गया एन डायमेंशन। एन डायमेंशन। यहां कितने डायमेंशन है? 5। इसका मतलब क्या हो गया? यहां पर 5 डायमेंशन हो गया। 5 डायमेंशन हो गया। और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि हाँ, अगर ये डायमेंशंस को पूरा कर रहा है तो एक हाइपर वॉल्यूम है कई चीजों से उसके, अर्थात अभी के जो हम लोग जितना भी नीच पढ़ते हैं वो सभी एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम नीच होता है।